स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। कहानी का शीर्षक है कौवा। कौवे घर के छाजन पर आसपास के पेड़ों पर बैठकर डांट फटकार लगाते हुए से चिल्ला रहे थे। घर में बुढ़िया, उसकी बेटी और पोते थे। कौवों को गुस्सा आया है कि बुढ़िया ने कहा। पोते ने आश्चर्य से देखा। कौवे का समूह रो रहा था। बुढ़िया ने कहा। पोता देखने के लिए बाहर जा रहा था तो बुढ़िया ने कहा, कौवे लड़ने को आए हैं, और उसे बाहर जाने से रोक दिया। बुढ़िया झांक कर बाहर देखने लगी। लगता है किसी ने कौवे को मार डाला है। उनको शक है कि हम लोगों ने ही उसे मारा है। क्या बात है, देखूंगी, कह वह बाहर आई। घर के द्वार से बाहर आई बुढ़िया दोनों पर से दो कौवे आकर सिर पर जोरदार चोंच दे मारी। देरी ना करती हुई बुढ़िया फौरन पीछे लौट आई। कौवे बहुत गुस्साए हुए थे। अपने उलझे बालों को ठीक करती हुई बुढ़िया ने कहा, घर के सामने सिर, नाखून, पैर, खींचे हुए परों को बांधकर फेंका हुआ था। बांधने वाली सुतली भी साथ में पड़ी हुई थी। यह उसका ही काम है, उस बुढ़िया ने कहा। कौन है वह? नाती ने पूछा। बंडड़ू, नानी ने कहा। केवल चमारों के यहाँ ही मांग कर खाने वाली जाति है। बंडड़ू की जाति की 11 उपकुलों में 11वां है। कहा जाता है ना, हठी व्यक्ति राजा से भी अधिक बलशाली होता है। वे भीख मांगने के लिए आते समय कोई कटोरी आदि नहीं लाते हैं। वे हाथ हिलाते डुलाते हुए आते हैं, हाथ डुलाते हुए चले जाते हैं। अम्मा भोजन दो, मात्र ही कहते हैं। भात उनकी हथेलियों में रखना होता है। उस प्रकार दोनों हथेलियों में रखे गए भोजन को नीचे गिराए बगैर खाते हैं। पेट भर जाने पर या लाया भोजन समाप्त हो जाने पर अम्मा पानी दो कहते हैं। पानी भी उन्हीं हथेलियों पर डालने पर वे पीकर चले जाते हैं। चमारों की बस्ती में नौपिटल के एक घर में ही भोजन मांगता है। बंडारू घर के सामने ही बैठकर कब घर वाले उसके लिए भोजन लाएंगे सोच बाट जोहता रहता है। उस घर वाले घर में भोजन ना होने के कारण या उसकी आवाज़ को ना सुनने के कारण उसे भोजन नहीं देते हैं तो बड़ा झमेला उठ खड़ा हो जाता है। वह कुछ कहता नहीं है पर कौवों को उकसाता है। कौवे को कोई मारता नहीं है, खाता नहीं है। यह नियम मात्र बंडारू के लिए ही नहीं है। कौवा किसी की भी जाल में नहीं फंसता है। कौवा चालाक पक्षी है, उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। बंडारू गोली से बहुत आसानी से मार डालता है। वह एक ही है जो उसे उस तरह गोली से मार डालता है। गोली को तर्जनी के नीचे दबाकर रखते हुए उंगली को तोड़ते हुए सा पीछे की ओर ले जाकर एक बार की गोली को छोड़ता है। बस कौवा नीचे गिर जाता है।